पितृपक्ष के अंतर्गत अगर पितरों की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाता है तो उसमें सबसे मूल होता है गाय का गोबर की अलोनी जो बनाते हो, कंडा गोबरी, और उस गोबरी में उस कंडे पर जलाने के बाद उसमें घी और गुड़ या शक्कर मिलाकर उसकी धूप देना, ये बड़ा मूल। क्यों महाराज? शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न 5 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर रहता है। कितने रात्रि? 5 रात्रि। दूध 7 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है और दही 20 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। केवल एक घी गौ माता का ऐसा होता है जो 1 महीने तक हमारे शरीर में रहता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गाय का गोबर का जो कंडा होता है गोबरी, उस कंडे को जलाकर उसके अंदर घी और गुड़ का धूप दिया जाता है और वो धूप हमारे पितरों की तृप्ति का केंद्र बनता है। तृप्ति का। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये धूप देना जरूरी होता है क्या? पितरों के लिए क्या कंडा जलाकर गोबरी जलाकर उसमें घी शक्कर या घी गुड़ छोड़ना जरूरी होता है? जरूरी है। हम तो हमेशा कहेंगे चाहे तुम बड़े मल्टी में रह रहे हो, मॉल में रह रहे हो, तुम्हारा मन जहां तुम वीआईपी में रह रहे हो, तो भी प्रयास करा करो कि 16 दिन में 1 दिन आप धूप जरूर दें। बहुत जरूरी। इसकी कहीं कथा का वर्णन आता है? क्यों नहीं आता? अगर हम उठाकर देखें हमारे शास्त्रों को, हमारे पुराणों को, तो आप स्मरण करेंगे कपिल मुनि जी के आश्रम में 60,000 राख के ढेर बने सूर्य वंश के पुत्र। महाराज राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां थीं। पहले नंबर पर केशनी, दूसरे नंबर पर सुमति। और राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां हैं। उसमें से राजा सगर की पहली पत्नी केशनी से 60,000 बेटों ने जन्म लिया। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, गुरुजी एक बच्चे को नारी जन्म देती है तो उसकी स्थिति क्या रहती है, और आप कह रहे हो कि 60,000 पुत्र को जन्म? तो मेरी जीजियों, मेरी बहुओं, बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण रखना कि पूर्व में संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे व्रत होते थे और उन व्रतों में तब साधना का जब बल बढ़ता था तो गर्भ का कष्ट नहीं होता था और मां अपने बच्चों को जन्म दे देती थी उस तप बल के बाद। आज भी आप लोग देखिए विदेशों में क्या होता है। विदेशों में 2 तरह के हॉस्पिटल बने हुए, एक जगह पर लिखा हुआ है यहां नॉर्मल डिलीवरी होती है, जापा होता है, और एक जगह पर लिखा था यहां ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। अब जो भारत से गया हुआ एक व्यक्ति था, संत था, उसने जाकर पूछा भैया कि यहाँ ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, यहाँ की फीस कितनी है? तो कहा यहाँ पर फीस लगती है मात्र 60,000 रुपये, 50,000 60,000 रुपये फीस। अब जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वहां गए तो उनसे पूछा भैया यहाँ तुमने लिखा कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल जापा होता है, यहाँ कितना पैसा लगता है? तो कहा 3.5 लाख रुपए लगते हैं। अब पूछा कि यहाँ 60,000 रुपए में ऑपरेशन से बच्चा हो गया, यहाँ नॉर्मल हुआ, दोनों में क्या अंतर है? तो कहा आधे घंटे में यहाँ ऑपरेशन से बच्चा हो जाता है। यहाँ पर जब गर्भस्थ बच्चा होता है तब गर्भवती नारी को
छठे महीने में यहाँ बुला लिया जाता है और छठे महीने से उसको यहाँ रखा जाता है। उसको गेहूं दे दिए जाते हैं, अपना आटा खुद पीसो और गेहूं पीस के आटा बनाओ। आटा बनाकर अपनी छोटा सा खेत दे दिया जाता है, इसमें सब्जी बो, सब्जी बोकर इसमें अपनी मिर्ची, धनिया, अदरक जो करना है करो और अपना भोजन खुद बनाओ। झाड़ू खुद लगाओ, लीपो खुद, पोछा खुद लगाओ, सब काम तुम्हें करना है। और कुआं बना दिया छोटा सा, उस कुएं में से पानी भरो, सिर पे रखो अंडा, लेकर घर में जाओ, पानी पियो। ऐसा 3 महीने तक लगातार करने दिया जाता है। 3 महीने के बाद ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। 3.5 लाख रुपए उसके लगते हैं। अब हमारे यहाँ तो सास वन बेचारी कह दे कि काम कर ले, जापे के समय पर सास कह दे, माँ कह दे बेटा थोड़ा काम कर ले, अभी जापे का समय। तो मम्मी डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट, मम्मी डॉक्टर बोला बेड रेस्ट, तो डॉक्टर बोला बेड रेस्ट, तो बढ़िया पलंग पर और हाथ में मोबाइल और आवाज लगा चाय लाना। अब बेचारी जो घर में काम करे बेचारी चाय ला कर दे, लाओ जरा ये लाना, वो बेचारी वो ला कर दे। वो मोबाइल देख रही और मोबाइल में देख रही ना जाने कौन कौन से नाटक और जी हारे सो, ना जाने कौन सा सास भी कभी बहू थी। अब मालूम पड़े पूरे नाटक में, पूरे इतने नाटक चले, सब में जितने मिले सब रोते ही मिले। तो औलाद ऐसी पैदा हुई कि उसको जमीन पे छोड़ो तो पे करे और गोदी में बिठाओ तो चुप रहे। अब किसी महाराज जी से पूछने गई, महाराज जी हमारा बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा हो गया, इसको गोदी में रखती तो चुप रहता है और नीचे रखो तो रोता है। महाराज जी बोले ये बताओ कि मोबाइल में जब गर्भ में था तो मोबाइल में कितने सीरियल देखे? तो सब कुमकुम भाग और ये भाग वो भाग और दिन भर ओला, जैसे नाटक में एक ना एक रोती मिले, ऐसी औलाद रोती मिले, 24 घंटे रोए 24। और कभी कभी फिर मम्मी चिढ़ जाए, उसकी मग धो दे लपक के, खूब धो, चुप हो जा चुप हो जा। इतने में पिताजी आ जाए, क्यों मार रही है बेचारे को, क्यों मार रही है, लो तुम चुप कर लो। अब बोले भाई, तो किसी किसी के मन में आता है प्रश्न खड़ा हो जाता है, 60,000 राजा सगर की पहली पत्नी केशनी से 60,000 बच्चे, तब साधना बल उपासना ये प्रबल थी। और दूसरी पत्नी से सुमति से एक पुत्र हुआ राजा सगर। समय आया, राजा सगर ने एक यज्ञ रखा अश्वमेघ। उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गए और उनको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब आपके मन में फिर अगला प्रश्न आएगा, क्या देवता ऐसे होते थे कि दूसरे के घोड़े चुरा के दूसरी जगह बांध दिया है? बहुत ध्यान रखना, ईर्षा एक शब्द ऐसा है जो किसी को भी बढ़ते हुए नहीं देख सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, आपको वो देख नहीं पाएगा। ईर्षा, ईर्षा एक शब्द ऐसा है जो किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, इसका बंगला कैसे बन गया, ये इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंच गया, इतनी अवधि कैसे हो गई, इतना प्रतिष्ठा कैसे हो गई, इतना नाम कैसे चल रहा है, इतना दौलत कैसे आ गया, इतना धन कैसे आ गया, इतना वैभव कैसे आ गया। ये ईर्षा व्यक्ति के भीतर पनपती रहती है, ईर्षा। और फिर निवेदन है, दूसरे को कोई मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा तकलीफ अपनों को होती है। ये ईर्षा अपनों को तकलीफ देती। तो क्या करना चाहिए? लोग जलेंगे, ईर्षा करेंगे तो क्या हम गाड़ी में नहीं घूमें? लोग जलेंगे, ईर्षा करेंगे तो हम क्या खाना नहीं खाएं? लोग जलेंगे, ईर्षा करेंगे तो क्या हम कथा नहीं सुने? आप रोज रोज कथा सुन लो। अभी आस्था चैनल वाले एक कोई दिखाएं बार बार हमारे को छोड़ के, एक को दिखाए और तुम घर पे जाके जब आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू करो और उसमें में बताओ इसी इसको दिखा रहा, मेरे को दिखाया नहीं, मैं तो बैठी थी आगे बैठी और मुझे दिखाया ही तो भीतर ईर्ष्या आ जाए।
ईर्षा बड़ी विचित्र, बड़ी विचित्र। और कभी ऐसा होता है, पूछना है ना, आस्था वाले बच्चे लोग यहाँ सेवा करते हैं ना, इनसे पूछना कि अरे कहीं कहीं झगड़ा होता है कभी कभी। कभी कभी ऐसे श्रोता आते हैं कि वो कहते हैं तुम तो महाराज जी महाराज को दिखा रहे हो, हमको तो दिखाया ही नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता है। अब ईर्षा, इंद्र ने घोड़ा लिया अश्वमेध यज्ञ का, उसको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में बांधा तो राजा सगर जी ने अपने 60,000 बेटों से कहा कि बेटा जाओ, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है, जरा जाकर देखो और उसको छुड़ा कर लाओ। 60,000 पुत्र राजा सगर के चले और राजा सगर के पुत्रों ने सब जगह पर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढना प्रारंभ किया। ढूंढना प्रारंभ। बहुत सावधानी से सुनिएगा, यह कथा पितृपक्ष की है और शिव महापुराण की यह पितृपक्ष की यह कथा जीवन का आनंद देने वाली। बहुत सावधानी से सुनिएगा कि गाय के गोबर का कंडा पर, गोबरी पर घी गुड़ छोड़ने का लाभ क्या है, जरा ध्यान से सुनना इस कथा का। बड़ी विशेष कथा है और प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष में सुनना चाहिए इस कथा को। हम तो कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए चले। अब जगह 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 ढूंढते रहे पर मिला नहीं। आखिरी में कहीं सूचना मिली कि कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 जो पुत्र थे वो पहुंच गए और ये मालूम पड़ा कि कपिल मुनि के आश्रम में वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व बंधा हुआ है। इन्होंने जाकर क्या देखा कि कपिल मुनि तो तप कर रहे, साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। कई बार नारखेड़े जी ऑनलाइन कथा आती है ना, तो कई बार लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन कथा चल रही है तो फोन लगाते हैं क्या हम महाराज जी से मिल सकते हैं, तो उनको कहना पड़ता है भैया महाराज जी श्योर नहीं है तो ऑनलाइन तो चल रही है, तो ऑनलाइन चल रही है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि श्योर से ही होगी। अब ऑनलाइन कथा कहां से हो रही, तो ये बताना कृष्णेश्वर धाम में बेरुल से हो रही है, पर निवेदन है तुम मत आना। निवेदन तुम अपने अपने घर से सुनना। हमें हमारी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है केवल तुम्हारे सिवा। एक टेंशन भारी है, एक सूचना मिल जाए कि यहां कथा हो रही है, जैसे शक्कर का डब्बा चीटी सूंघती आ जाती है वैसे लोग पहुंच जाते हैं। एक टेंशन, और केवल ये सीवर वाले महाराज का टेंशन नहीं, पूरी प्रशासन का भी टेंशन यही रहता है। ये ध्यान क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है? उसका एक कारण है कि मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारी झोली इतनी भर दी कि बाबा इसको खाली नहीं रखा। शिव महापुराण का नियम ही यही है। शिव महापुराण के पंडाल में बाबा उसी को बुलाता है जिसकी गोदी भरना होती है या बाबा को कुछ देना होता है तो बुलाता ही नहीं है। फिर हम फिर कह रहे हैं कि ये कथा यहाँ पहुंची क्यों, तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब हमको नहीं समझ में आया। रात को हम भी विचार कर रहे थे कि ऐसा क्या है कि ये कथा कृष्णेश्वर पहुंच गई ऑनलाइन होती होती, मतलब कुछ ना कुछ तुम जितने बैठे हो ना, कुछ ना कुछ तुम्हें फैमिली गिफ्ट मिलने वाला, कुछ ना। इसकी कृपा का भरोसा नहीं है। ये जो आता है एक बार जो कथा के पंडाल में पहुंच जाता है वो वहां बैठकर नियम बना लेता है, बाबा 5 कथा सुनूंगी, मेरा भंडार भर देना। यहीं बैठकर 5 कथा का नियम लेती हूँ, 5 कथा। तो पंडाल में जो कथा श्रवण करने पहुंचता है उसको बाबा देता रहता है, इसलिए पंडाल भराता रहता है। खाली कोई नहीं गया।
3 महीने में बाबा ने फिर दे दिया भरकर उसको, इतनी कृपा कर दे। अब कथा कह रही है, राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कपिल मुनि तो तप में लगे और घोड़ा पीछे बन रहा है, अश्व पीछे बन रहा है। अश्व पीछे। कई बार ऐसा होता है, कोई तप करने बैठता है, आंख बंद करके भजन करने बैठता है, तो ऐसा लगता है कि ये तो बेवकूफ बना रहा। नेत्र बंद है, साधना में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है, स्मरण में डूबा हुआ है। नहीं भाई, वो कहीं ना कहीं उसको भक्ति खींच ली है, शिव की भक्ति ने उसको पकड़ लिया, शंकर की भक्ति, शिव भक्ति। थोड़ा भजन हमारे जीवन में सुख दे सकता है, थोड़ा भजन। जरूरी नहीं कि कोई 4 घंटे बैठकर भजन करे तो हमें 4 घंटे बैठकर भजन करना है, कोई 8 घंटे भजन करे तो हमें 8 घंटे भजन करना है। एक बड़ा सुंदर चरित्र है, जापान में एक साबुन की फैक्ट्री खुली, साबुन की फैक्ट्री खुली तो उसमें उन्होंने साबुन बनाए तो साबुन बनाते बनाते कई साल निकल गए, और सालों निकलने के बाद में साबुन की फैक्ट्री में से कोई एक साबुन ऐसा था जिसमें साबुन ही नहीं अंदर था, और खोखा खोखा चले गए। मार्केट में वो खोखा बिक गया, ग्राहक ने खरीद लिया, खरीदा तो उसमें साबुन नहीं था, ग्राहक ने केस लगा दिया, हमने साबुन खरीदा और इसमें साबुन नहीं निकला। केस लगा तो 60 लाख रुपए उसको जुर्माने के देना पड़े साबुन फैक्ट्री वाले। कितने रुपए दिए हैं? 60 लाख। 60 लाख रुपए जब जुर्माने के दिए उसको साबुन फैक्ट्री वाले को, 6 लाख रुपए जब जुर्माने के दिए साबुन फैक्ट्री वाले ने उस साबुन वाले को, तो साबुन फैक्ट्री के मालिक को लगा कि ऐसे तो अपने को दिवाला लग जाएगा, एक आध भी साबुन गड़बड़ हुआ तो हर बार केस लगेगा, करें क्या। तो इतने में उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, एक एक्सरे मशीन लेके आता हूँ, साबुन का एक्सरे करेगी, कोई ऐसी मशीन लाऊं जिससे वो एक्सरे में मालूम पड़ जाए कि साबुन भरा है कि खाली है। उसने एक्सरे मशीन बुलवाई, 3,82,00,000 रुपए की एक्सरे मशीन उस समय पर जापान में उन्होंने लगाई। अब वो एक्सरे मशीन से साबुन देखे जाते और फिर निकाले जाते। अब यही उत्तर प्रदेश में हो गया, एक साबुन फैक्ट्री में उनका भी साबुन खाली निकल गया। साबुन खाली निकला तो साबुन फैक्ट्री के मालिक ने विचार कर अब क्या करें, पति रात को सो नहीं पा रहा था, नींद नहीं आ रही थी। इतने में पत्नी बड़ी समझदार थी, पत्नी ने पूछा क्या हुआ, कि एक साबुन खाली निकल गया और केस लगाए। अब साबुन खाली ना निकले उसके लिए जापान में तो एक्सरे मशीन लगाई थी, 3 करोड़ से ऊपर की आई थी। अब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मैं क्या लगाऊं। पत्नी बोली फालतू की बात मत करो, एक अच्छा सा पंखा खरीद लो और साबुन जहां से निकल कर जाता है वहां लगा दो, खाली होगा तो उड़ जाएगा। कोई जरूरी है कि कोई 5 घंटा तब करेगा तो अपन 5 घंटा करें? कोई जरूरी है वो एक्सरे की मशीन लगाए तो अपन तो पंखे से काम चला लो ना। पंखा लगा दो, लिफाफा यहां से जाएगा, भरा होगा तो निकल जाएगा, खाली होगा तो उड़ के उधर चले जाएगा, उसमें क्या टेंशन। अब कोई कहे कि वो 5 घंटे भजन करता है तो मुझे 5 घंटा करना पड़ेगा, वो 7 घंटे भजन करे तो मुझे 7 घंटा करना पड़ेगा, वो 10 घंटा भजन करे तो ना बाबा, हम भोलेनाथ के, भोलेनाथ हमारे, और हम जितना भजन करें वो दिल से भले एक बार जपो। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार जपो, पर भाव जरूरी नहीं है कि अपन वो 3 करोड़ खर्च करे तो अपन 3 करोड़ करो, वो 5 करोड़ खर्च करे तो अपन 5 करोड़ करो, जरूरी नहीं है।
देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार एक एग्जाम में लिखने को आ गया, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। काम बिगड़ गया। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। देखा देखी मत करो। वो 8 घंटा वजन करे तो हम 8 घंटा करें, वो 5 घंटा वजन करे तो हम ना ना ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते तो हैं। जरूरी नहीं कि कोई 5 घंटा भजन करे, अपन 5 घंटा करो, कोई 7 घंटा भजन करे तो अपन 7 घंटा करो, अपने से जितना। कपिल मुनि बैठे थे, तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और कपिल मुनि तप साधना कर रहे हैं और 60,000 पुत्रों ने जाकर देखा कि ये तो आंख बंद करके बैठा हुआ है। घोड़ा हमारा चुरा के लाया, अश्व हमारा लाया और तप करने बैठा, तो लगा ये तो ढोंग कर रहा, पर घोड़ा उसने नहीं चुराया। कई बार जरूरी नहीं कि जो हमने देखा है वही सत्य हो, उसके पीछे कोई क्रम भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जो हम देखे हैं वो सत्य है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हमने ये सब सुना है, तुमने आकर देखा, वहां तुमने आकर देखा। अभी कावड़ यात्रा हुई सीहोर में, उड़ा दिया खूब रुद्राक्ष, ऐसा हुआ, रुद्राक्ष वितरण हुआ तो उसमें भगदड़। अरे भाई, सीहोर कुबरेश्वर धाम का नियम है, कावड़ यात्रा में 2 दिन पहले रुद्राक्ष वितरण बंद होता है, पीछे के 5 दिन तक बंद रहता है। रुद्राक्ष महोत्सव जब सीहोर में होता है तो 1.5 महीने रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। दीपावली पर जब खजाना वितरण होता है तब 2 दिन तक रुद्राक्ष वितरण बंद होता है। गुरु पूर्णिमा का दिन होता है तो रुद्राक्ष वितरण बंद होता है। तो वहां भगदड़ होगी कहां से? अब वो तो कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई कष्ट में है, किसी को दमा हो गया, श्वास चली गई, किसी को अटैक आ गया, ऐसे किसी के प्राण छूट जाए तो लोगों को बदनाम कुबेरेश्वर धाम को करना। और बदनाम बाबा, आई मृत्यु जाना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। जहां जिसकी लिखी है उसको वहां जाकर परमात्मा से मिलना पड़ेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाई प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो दिया अंत समय, तो जहां आया वहां जाना ही है, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोकेगा। शिव कथा कर रही है, लग रहा है कि कपिल मुनि, अब तुमने देखा क्या 60,000 उन पुत्रों ने क्या देखा कि घोड़ा इन्हीं क्या बंधा है और ये आंख बंद करके बैठे। इनको तो मालूम नहीं कि इंद्रदेव ने चुराया और यहां लाकर बांध दिया, इनको तो ये मालूम ही नहीं है। इन्होंने तो जो देखा उसी को सत्य मान लिया।
आपने जो अखबार में पढ़ा उसको लोग सत्य मान लेते हैं, जो सोशल मीडिया पे देखा उसको सत्य मान लेते, पर उसको समझो तो, जाओ तो, देखो तो कि सत्य क्या है। आज का जमाने में सत्य को तो बहुत नीचे दबा दिया जाता है और असत्य को प्रकट कर दिया जाता है। आज के जमाने में सत्य को कौन दिखा रहा है? शिव कथा कह रही है, भगवान का चरित्र कह रहा है, पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। देखा कि आश्रम बंधा हुआ है कपिल मुनि के आश्रम में, बड़ा आश्चर्य हुआ। एक संत आंखें बंद कर कर बैठा है, तप कर रहा है, साधना कर रहा है, और बताओ उसने वो घोड़ा बांध रखा है, वो भी चोरी कर कर। गुस्सा आ गया 60,000 उन पुत्रों को, और उन्होंने तुरंत कपिल मुनि को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया। हार हार महादेव, अपशब्द कहना प्रारंभ करा। जैसे ही कपिल मुनि को अपशब्द कहना प्रारंभ करा तो कपिल मुनि के नेत्र खुल गए। तुम चोर हो, तुमने हमारा अश्व चुराया है। अश्वमेध यज्ञ का जो सुना, कपिल मुनि के नेत्र की ज्वाला भड़क पड़ी। और तप में कोई डूबा हुआ होता है, साधना में कोई डूबा हुआ होता है, भक्ति में कोई डूबा हुआ होता है, उसकी नेत्र की ज्योति में तेज उत्पन्न हो जाता है, एक तेज। एक तीव्रता आ जाती है। हम क्यों कहते हैं कि हम भगवान को देखें, भगवान हमें ना देखे? अपने नेत्रों से परमात्मा हमको ना देखे, भीतर के नेत्र से परमात्मा हमको देखे। शिव जी ने अपने नेत्र से कामदेव को देख लिया था, जलकर भस्म हो गया था। भगवान ने तृणावत को देख लिया था, तृणावत जलकर भस्म हो गया था। हम परमात्मा को देखें, परमात्मा हमको तो केवल भीतर के नेत्रों से, हम भगवान को याद करें। ये जरूरी है कि हम परमात्मा को याद करें, पर भगवान से कहना तुम हमको याद मत कर लेना। जिस दिन उसने तुम्हें याद कर लिया, तुम यहां नहीं दिखोगे, सीधे भगवान से कहना हम तुम्हें याद करें पर तुम हमें याद मत करना। याद उसको करा जाता है जो दूर चले जाता है। मेरे शिव, आप तो अपने हृदय में हमको बिठा कर रखना, हमें याद मत करना। हम तेरे पुत्र हैं, हम तेरी संतान हैं, हम तेरी औलाद हैं। अपने हृदय में, अपने दिल में। आज हम कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने गए, और जब कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में पहुंचे हैं, तो बाबा से जाकर हमने एक ही बात कही, हाथ जोड़कर उनसे स्पर्श करते हुए कहा, बाबा बड़ी करुणा करी आपने। ये कथा आपकी गोद में हो रही है, बेरुल में हो रही है। कृष्णेश्वर बाबा, इस कथा को मैं किसी को सुनाने नहीं आया हूं, केवल आपको सुनाने आया हूं। मेरे बाबा, आप इस कथा को श्रवण करने जरूर आना, जरूर। आप इस कथा को श्रवण करने जरूर आना। और मेरा विश्वास करता है 7 दिन में एक दिन जिनके घर में अपन कथा करने बैठे हैं कृष्णेश्वर महादेव के, मेरा विश्वास करता है वो घर का मालिक एक दिन जरूर आएगा। विश्वास करता है, मिलने, देखने, आनंद के साथ। आप दिल से, बाबा
हम आपको याद करें, पर आप याद मत करो। आप तो हमको अपने दिल में रखो। याद उसको किया जाता है जो दूर होता है। आप हमसे दूर रहते हैं इसलिए हम आपको याद करते हैं, पर हम तो आपके भक्त हैं। आपके दिल में रहना चाहिए। आप हमें याद मत करो। याद करोगे तो निपट जाएंगे हम। आप तो हमको अपने दिल में रखो। जैसे एक वो बूढ़ी माँ नहीं बोलती, एक बूढ़ी माँ, बूढ़ी अम्मा लकड़ी बीनती है, गट्टा बांधती है, सिर पे रखती है, बेचारी थक जाती है। हे भगवान थक गई, उठा ले। हे भगवान उठा ले। हे भगवान उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, इतना बोल रही उठा क्यों नहीं लेते? शंकर जी जैसे ही बोली उठा ले, शंकर जी पहुंच गए। माँ चल मैं तुझे उठाने आ गया। इतने में बूढ़ी माँ बोली, मैं मेरे को उठाने की नहीं बोल रही, मैं तो बोल रही लकड़ी का गट्ठा उठा ले। मैं मेरी थोड़ी। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। देख ले इतना चतुर मनुष्य है, इतना चतुर। ट्रेन की सीट पर माताएं अपना कब्जा जमाती हैं, लड़ती है, झगड़ती है और ट्रेन की सीट पे बैठी रहती है। और जब उसके 4-5 बैग होते हैं ना, तो उनको उतारने का जब समय आता है ना, तो जिससे झगड़ा हो रहा था ना उसको, भैया प्लीज हेल्प करोगे? थोड़ी सी हेल्प कर दो भैया, इनको बैग को वहां तक दे दोगे? अब भैया बैग को लेके दरवाजा तक पहुंचा। उसके बाद भी भैया, वो तो छोटा सा हैंड बैग टांग के खड़ी सिर्फ, भैया प्लीज नीचे भी रख दो ना। भैया बेचारा भैया में फंस गया, उतार के नीचे धर दिया। छत्रपति संभाजी नगर से बैठी थी ट्रेन में, आकोला तक झगड़ती गई है पूरी। और जैसे ही आकोला आने वाला था, तब इसने फ्रेंडशिप कर, भैया ले वो टॉफी खाओगे? बच्चे को मारती, अंकल हैं टॉफी दे दो थोड़ी सी। बच्चों को समझा रही है, यही अपना बैग उतारेंगे। अब इसको अंकल, भैया क्या क्या, अब जरूरी थोड़ी ना। देखे सो 60,000 राकेट। दृष्टि भगवान से मत कहो कि भगवान आप हमें याद करो। भगवान से कहो आप तो आपके दिल में बसे, बस इतनी कृपा करो। याद उसको किया जाता है जो दूर होता है, जो पास में होता है उसको कौन याद करता? कौन याद? अब क्रोध आया कपिल मुनि को। 60,000 राख के ढेर बन गए। जब 60,000 राख के ढेर बने, सब जलकर भस्म हो गए। कौन राजा सगर को बताए कि तुम्हारे पुत्र जल गए हैं, भस्म हो गए हैं, राख के ढेर बन गए हैं कपिल मुनि के आश्रम में? कौन बताने जाए? कोई नहीं गया। सब जल गए तो बताए कौन? अब राजा सगर की पहली पत्नी के पूरे बेटे मर गए, भस्म हो गए। राजा सगर की दूसरी पत्नी सुमति का एक बेटा था। राजा सगर ने उस दिलीप को भेज दिया, जाओ। तुम्हारे भाई भी लौट कर नहीं आए, ना जाने कहां चले गए। जाकर पता करो अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहां है, तुम्हारे भाई ढूंढने गए हैं, देखो जाकर पता करो। जाओ जल्दी से, जरा मालूम कर कर आओ। पितृपक्ष की देव पितृ श्री शिव महापुराण बेल्लूर से जो चल रही आस्था चैनल पर लाइव ऑनलाइन, उस कथा का मूल बिंदु समझना। घी और गुड़ का, धूप का मतलब क्या होता, उसका कितना फल होता, समझिए। ढूंढ रहे हैं राजा सगर के पुत्र दिलीप, ढूंढ रहे हैं, पर
ना 60,000 भाई मिल रहे हैं, ना अश्वमेध यज्ञ का अश्व मिल रहा नहीं। तब आखिरी में ढूंढते ढूंढते वशिष्ठ ऋषि के पास राजा दिलीप पहुंच गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, गुरुवर ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, ना अश्व मिला, ना मेरे 60,000 भाई मिले, कृपा करी। ना मेरे भाई मिल रहे हैं 60,000, ना अश्वमेध यज्ञ का अश्व मिल रहा है, आप करुणा करें, आप कृपा करें, आप दया करें, कुछ तो करिए बाबा, कृपा करिए बाबा। वशिष्ठ बाबा ने नंदनी गाय को बुलाया, नंदनी गाय को बुलाकर दिलीप के सामने नंदनी गाय के दूध को धोआ, दूध का घी बनाया और घी बनाकर उसको नंदनी गाय के गोबर के कंडे को बनाकर थापकर उस गोबरी को सुखाकर उसको जलाकर उसमें गाय का घी और थोड़ा सा गुड़ डालकर उसका धूप निकाली और राजा दिलीप से कहा, दिलीप ये गाय का घी का धुआं जहां जाए इसके पीछे जा, ये वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा और तेरे 60,000 भाई जहां होंगे वहीं रुकेगा, वहीं। कई लोग कहते पितृपक्ष में घी गुड़ घी शक्कर गोबरी पर कंडे पर जलाकर क्यों छोड़ना, क्यों? कई लोग कहते मम्मी ओल्ड फैशन, हमारे को हम नहीं करेंगे मम्मी, हम नहीं, क्यों? वशिष्ठ बाबा ने कहा ये धुआं, इस घृत का धुआं वही जाकर रुकेगा जहां तेरे 60,000 भाई होंगे, ये घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी भाभियों, मेरी बहुओं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जन, मेरी माताओं, श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा भी कंडे को जलाकर गाय के गोबर को सुखाकर उसका कंडे पर अगर थोड़ा सा घृत गाय का घी और गुड़ दिया है तो उसका धुआं तुम्हारे घर से निकलकर आपके पूर्वजों तक पहुंच ही जाता है, उस धूप का फल पहुंच, वो धूप का फल पहुंचता है। हे राजा दिलीप जाओ, इस धुएं के पीछे पीछे जाओ। राजा दिलीप चल दिए, धुआं आगे। और हमारे यहां शिव महापुराण में तो धुएं की बड़ी महत्वता है, क्योंकि भगवान शंकर का नाम ध्रुमवान है और माता पार्वती का एक नाम ध्रुमावती है। आज भी दतिया में, जबलपुर के पास धूमा गांव में मां ध्रुमावती माता के दर्शन होते। शिव जी का एक नाम ध्रुम है, ध्रुमवान। शिव जी की आराधना में, शंकर भगवान की पूजन में गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर सुखाकर कंडा बनाकर गोबरी बनाकर उस पर थोड़ा सा गाय का घी डालकर और गूगल, बाजार में मिलता है गूगल थोड़ा सा डालकर, यदि कोई शंकर जी की आराधना 21 दिन तक उस धुएं को साक्षी बनाकर मूल मंत्र का जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ अपने मन की कामना यदि कोई करता है तो ध्रुमेश्वर महादेव और माता ध्रुमावती उसका कल्याण जरूर करती है। और मेरे माताओं से निवेदन है, जिन माताओं की संतान नहीं होती, गर्भपात हो जाता है, गर्भस्थ बच्चा 2-3 महीना रहने के बाद गिर जाता है, 4 महीना के बाद बच्चा गिर जाता है, बच्चा नहीं रह पाता है, 3 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 महीना लगा कि अब की बार गर्भ ठहर गया है और मालूम पड़ा बच्चा फिर नहीं रहा, तो जिसके गर्भस्थ तकलीफ रहती है, गर्भ में गांठ हो गई, बच्चेदानी में गठान हो गई,
या चेस्ट में गांठ हो गई या गर्भस्थ कोई तकलीफ हो गई, तो हम निवेदन करेंगे कि आप प्रयास करो, कोई से भी 21 दिन छाट लो कि इस दिन में कोई 21 दिन तक नियम धारण करना। उस बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है तो घर का कोई व्यक्ति करे, पर 21 दिन तक वो नियम धारण कर ले। देसी गाय का गोबर का कंडा, गोबरी सूखी हुई, उसको छोटा सा टुकड़ा जला लो, जलाकर उसको एक छोटे से दिया पात्र जो भी हो उस पात्र में रखकर देसी गाय का घी थोड़ा डालकर, गूगल डालकर उस धुएं की लो में एक ज्योति को प्रकट कर कर, अर्थात एक दीपक उसके सामने प्रकट कर कर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या मूल मंत्र अपने गुरु का कोई स्मरण कर कर, जब आप उस ध्रुमेश्वर महादेव के सामने ध्रुमावती की साक्षी में कुछ मांगोगे तो वो पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण जरूर। पूर्ण करेगा। बोल ध्रुमेश्वर महादेव की, ध्रुमावती माता की। ध्रुमेश्वर महादेव और ध्रुमावती माता ये धुएं के रूप में प्रकट हुए, धुएं के। कुबेरेश्वर धाम कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ, जरा सब लोग गए हो? संध्या की आरती के दर्शन किए हैं आप लोगों ने? संध्या की आरती के अगर दर्शन करे हो तो वहां पर पहले गूगल की धुनी दी जाती है। शिव जी की आरती जब होती है तो उसमें धुपाड़ा लगाया जाता है, उसमें गूगल छोड़ा जाता है, धूप छोड़ी जाती है, और उस धुएं की साक्षी में प्रथम आरती धूप की मेरे शंकर भगवान की, उसके बाद में फिर दीप आरती। और कहीं कहीं आरती में आपने दर्शन करा होगा कि धूप की आरती के बाद धूपाड़े को रख दिया जाता है, उसके बाद दीप आरती होती है। पर हमारे कुबेरेश्वर धाम में धूप और दीप दोनों आरती साथ में होती है। ध्रुपेश्वर महादेव, धूमेश्वर महादेव की भी, मतलब अर्थात धूप से आरती, और दूसरा ज्योति में जो त्रिलिंग होता है इसलिए ज्योति की आरती, ये दोनों एक साथ उतरती है, दोनों साथ चलती है। पर शुरुआत ध्रुमेश्वर से हो जाती है। शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है, वर्णन कर रहा है। वशिष्ठ बाबा ने कहा कि ये धुआं जहां तक जाए, जहां तुम्हारे 60,000 भाई होंगे, जहां पर अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा, वहां तक ये धुआं तुम्हें ले जाए। राजा दिलीप चलने लगे पीछे 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 पीछे, और राजा दिलीप चलने लगे जब पीछे पीछे, तब जहां धुआं रुका वो कपिल मुनि का आश्रम था। 60,000 राख का ढेर लगा हुआ था। राजा दिलीप ने कपिल मुनि के चरणों को प्रणाम किया, निवेदन करा, नमन करा, प्रभु ये राख के ढेर कौन है? कहा राजन ये तुम्हारे भाई हैं 60,000। ये यहां अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए आए थे और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। ये मैंने अश्व नहीं चुराया, ये तो इंद्र ने चुराकर यहां बांध दिया है। पर तुम यहां आए हो ना राजन, ये घोड़ा ले जाओ, ये अश्व ले जाओ। पर गुरुदेव मेरे ये 60,000 भाई का उद्धार कैसे होगा? इन्होंने तो प्रण लिया था कि जब तक अश्वमेध यज्ञ का अश्व हम नहीं ढूंढ लेते तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे।
ढूंढते ढूंढते इन्होंने यहां पर आए और इनके प्राण चले गए, तो भूखे भी थे, प्यासे भी थे, कुछ भाग नहीं लिया। इनकी तृप्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी? जाओ, जब पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर गंगा मैया आ जाए, तुम लेकर आ जाओ और वो गंगा का जल इनको तार दो। पर गंगा जल नहीं आए जब तक तो इनका मुक्त होना, मोक्ष होना, इनका अन्न भाग, इनका भोजन, इनकी तृप्ति कैसे होगी? कैसे? कपिल मुनि ने कहा, ये तो वशिष्ठ बाबा ही बताएंगे, ये तो वशिष्ठ ऋषि ही बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। पर इतना जरूर कहता हूं, जिस दिन गंगा मैया आएगी, ये 60,000 राख के ढेर उस दिन तर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। दिलीप चले वशिष्ठ बाबा के पास में पहुंचे कि ये जो तुमने गाय का घी छोड़कर, गुड़ छोड़कर जो धुआं दिया था, वो शिवजी ने, वो धुमेश्वर ने हमको मार्ग तो बता दिया धुएं ने, पर मेरे भाई जो 60,000 राख का ढेर बन गए, वो भटक रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था जब तक अश्व ना ढूंढे तब तक हम कुछ ग्रहण ना करें, भूखे होंगे, प्यासे होंगे। वशिष्ठ ऋषि ने कह दिया, तुम चिंता मत करो, ये गौ माता के घृत से जो धुआं निकला है, ये वो पितृलोक में जाएगा, जहां तुम्हारे 60,000 नहीं, जितने जितने तुम्हारे सूर्य वंश के भी जितने पूर्व के तुम्हारे पितृ विराजमान हैं, उनको ये धुआं ही तृप्ति प्रदान कर देगा और उनको भूख नहीं लगने देगा, और वो वर प्रदान तुम्हारे ऊपर करेंगे, वर देंगे तुम्हें। और मैं आज वचन देता हूं, वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं वचन देता हूं आज, जिसके घर में, आंगन में गाय के गोबरी पर, कंडे पर गौ माता के ही घृत से जो धुआं प्रकट होगा, वो पितरों की तृप्ति देगा, पूर्वजों की तृप्ति देगा। उसके पितर भूखे नहीं रह सकते, उसके पितर भटक नहीं सकते, वो कभी इधर उधर भटकेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, कोई ने कहा ये दोष लग गया, कोई ने कहा वो दोष लग गया। शिव महापुराण की कथा, राजा भागीरथ का चरित्र, दिलीप का चरित्र, राजा सगर का चरित्र, 60,000 उन पुत्रों का चरित्र वर्णन कर रहा है कि जरा से धूप से दिए हुए जरा सी घी की आहुति से पितरों को तृप्ति मिल जाती। पितरों देना चाहिए। महाराज, फिर निवेदन करूं आपको,